अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने मुनशियात के आदी अफराद की बहाली पर काम शुरू कर दिया। इंसदाद मुनशियात की वजारत ने 2718 अफराद को बहाली मरकज में दाखिल कर दिया। मुनशियात के आदी अफराद को काबुल के मुख्तलिफ इलाकों से जमा किया गया। उम्रा ज़ायरीन के अलावा दीगर अफराद को भी तवाफ़े काबा करने की इजाज़त दे दी गई। सऊदी वजारत हज व उम्रा का कहना है कि तवाफ़े काबा करने वाले अफराद को मोबाइल ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ज़ायरीन मस्जिदुल हराम की पहली और दूसरी मंजिल से तवाफ़ कर सकेंगे। सऊदी हुक्काम का कहना है कि हिजर अस्वद को बोसा देने की भी अनकरीब इजाज़त दे दी जाएगी। हिजर अस्वद को बोसा देने की इजाज़त भी मोबाइल ऐप से ली जा सकेगी। कोरोना वबा के दौरान अखराजात में संगीन बेकायदगियां, सामान के ऑडिट के लिए रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात। महकमों में तैयारी का फुकदान रहा, अशिया की तरसील में ताखीर की गई। हुकूमती गारंटीज के बगैर सप्लायर्स को पेश की इदायगियां की गईं। सरकारी मुलाजमीन, बीमाशुदा अफराद और पेंशनर्स में पैसे तकसीम हुए। यूटिलिटी स्टोर्स ने गैर मयारी मिल्स से आटा खरीदा। किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। कभी किसी के दबाव या कहने पर फैसले नहीं दिए, किसी की जरूरत नहीं डिक्टेशन दे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। अली अहमद कुद को मुखातिब करके कहा कि लोगों में गलत बातें और इंतशार ना फैलाएं, इदारों से एतबार ना उठवाएं। ज़मीर, कानून, आइन के मुताबिक फैसले दिए, बताएं किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ। अगर कहीं गलती हुई भी है तो उसको ठीक करवाया जाए। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। दबाव आया तो छोड़कर चले जाएंगे। कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदर मिनल्लाह कहते हैं कि अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते। ये जानना बहुत ज़रूरी है अवाम अदलिया के बारे में क्या सोच रहे हैं। अवाम में साख बहाल करना अदलिया की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने कहा कि अदलिया इन उसूलों की पासदारी करती है जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। आइन और अवामी हुकूक की हिफाजत अदलिया की जिम्मेदारी है। जमहूरियत की भीख मांगने की जरूरत नहीं, ये आपका हक है। जस्टिस कादी फायज ईसा का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हर पाकिस्तानी आइन की पासदारी का पाबंद है। पाकिस्तान दुनिया में प्रेस की आज़ादी में इंतहाई निचले दर्जे पर है। मीडिया की आज़ादी इजहार और ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कायदे आज़म के नज़रिए पर चलना होगा। चीफ जस्टिस की दबाव या डिक्टेशन ना लेने की बात सुनकर खुशी हुई। वजीर आला सिंध कहते हैं कि जस्टिस मंजूर अली खान ने लिखा था, अदलिया आखिरी उम्मीद है। अदलिया ने जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मजीद बोले, अगर कुछ कहें तो कहते हैं तौहीन अदालत लग जाएगी। बाकी दुनिया में तौहीन अदालत के केसेस खत्म हो गए। मुराद अली शाह का सिंध हाई कोर्ट बार के इशाइये से खिताब। वकला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। एस्टेब्लिशमेंट को वकार और रुतबा अजीज है तो पीछे हटना पड़ेगा। फजलुर रहमान का कहना है कि कौमी इदारों को गैर जानिबदार देखना चाहते हैं। पार्लियामेंट और कानून को खिलौना बना दिया। अरकान को धमकियां दी गईं। शाहिद खाकान बोले, महंगाई में इजाफा हो रहा है, अवामी मसाइल पर कानून साजी नहीं की जाती। कुलभूषण को NRO दे दिया गया। PDM रहनुमाओं का पिशावर में महंगाई मार्च से खिताब।
तहरीक इंसाफ ने पेशावर में पीडीएम के जलसे को फ्लॉप शो करार दे दिया। वजीर आला महमूद खान ने कहा कि 11 जमातें मिलकर भी 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकी। अवाम ने पीडीएम को फिर मुस्तरद कर दिया। नाकाम जलसे पर उन्हें शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। विफाकी वजीर मुराद सईद ने अपने जलसों की फुटेजेस शेयर कर दी। कहा, पीडीएम वाले टीवी खेलते हैं, अवाम और उनका कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की टीएलपी के कायद साद रिजवी से मुलाकात। रिहाई पर मुबारकबादी। खादिम रिजवी की कब्र पर फातिहा खाने की। मीडिया से गुफ्तगू में एजाज चौधरी ने कहा कि वादे के मुताबिक साद रिजवी को गुलदस्ता पेश करने आए। टीएलपी पर कोई दाग नहीं, इससे सियासी राबते भी होंगे। अभी जाती हैसियत में आए, चेयरमैन की इजाजत के बगैर कोई इकदाम नहीं करते। शरीफ खानदान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। एफआईए का दावा। तर्जुमान के मुताबिक शरीफ खानदान ने 2008 और 18 के दरमियान 17,000 ट्रांजैक्शंस की, 16 अरब रुपए अपने मुलाजमीन के नाम पर हासिल किए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 3 साल में एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और बरतानिया की अदालतों के फैसले हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा हैं। गैस का बहरान हुकूमत की मुजरिमाना गफलत, नाअहली और करप्शन के बाइस पैदा हुआ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई के बाद गैस का बहरान नाकामी दर नाकामी का शाखसाना है। 3 साल से अवाम सदमों, हादिसात, परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला हैं। टर्मिनल्स होते हुए भी गैस का बहरान पैदा होना नाअहली की इंतहा है। हुकूमत बरवक्त और मुनासिब कीमत पर गैस का बंदोबस्त ना कर सकी। उन्होंने आपका नाम लिया होगा, आपको सब पता, जो कुछ हमारा मौका अब तो उनका बयान हल्फी भी सामने आ गया। आप हैं सहाफ़ी हैं जी सर। तो मेरे अजीज, मेरा मौका तो बड़ा खुल के आ गया है, उसी वही मेरा मौका। साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम का बयान हल्फी सामने आ चुका। आप क्या कहेंगे? सहाफ़ी का साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार से सवाल। साकिब निसार ने कहा, अपना मौकिफ दे चुका, उनका वही मौकिफ है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार की राना शमीम से बतौर जज हासिल करदा मरात वापस लेने की इस्तदा। इस्लामाबाद में नून लीग की सेनेटर नुसरत सादिक के घर में डाका। सेक्टर F10-1 में 5 मुसल्लह डाकू कार में सवार होकर सेनेटर के घर आए। नुसरत सादिक के शोहर और मुलाजमीन को कमरे में बंद कर दिया। डाकू लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार। डीआईजी इस्लामाबाद समेत आला अफसर मौके पर पहुंच गए। वाक़े की तहकीकात जारी। पाकिस्तानी टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। पाकिस्तानी स्क्वाड का अड़ीसा एयरपोर्ट पर मुंतजमीन ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम चिली के खिलाफ आज प्रैक्टिस मैच खेलेगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 24 नवंबर को भारतीय शहर भुवनेश्वर में शुरू होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। 3 मैचेस की सीरीज के लगातार दूसरे मैच में फतह समेटी। ढाका में मेजबान टीम सिर्फ 109 रन का हदफ दे सकी। कौमी टीम ने हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 39 रन बनाए। 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। और किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले असलम परवेज को बिछड़े 37 बरस बीत गए। असलम परवेज ने फिल्म्स में मनफी किरदार इस अंदाज में किए कि विलन के तौर पर ही पसंद किए जाने लगे। 1984 में कार के हादसे में जान की बाजी हार गए।